क्या आपने ध्यान दिया है, जितना ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं उतना ही डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। हमारे पास हर सेकंड कुछ देखने, पढ़ने और स्क्रॉल करने के लिए है, लेकिन अंदर एक खालीपन है। स्टोलन फोकस में जोहान हारी एक बोल्ड सवाल उठाते हैं। क्या हमारी अटेंशन कमजोर हो गई है या उसे किसी ने हमसे चुरा लिया है? यह किताब बताती है कि आज का इंसान आलसी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जो उसके ध्यान को लगातार तोड़ने के लिए डिजाइन की गई है। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ पिंग्स, स्क्रोल्स एंड मल्टीटास्किंग, डीप फोकस हैज बिकम रिबेलियन। द ग्लोबल अटेंशन क्राइसिस। फोकस की कमी कोई पर्सनल फेलियर नहीं, बल्कि एक सिस्टेमिक क्राइसिस है। उन्होंने न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी और बिहेवियरल रिसर्च के जरिए बताया है कि हमारा माइंड कैसे हाईजैक किया जा रहा है। स्टडीज बताती हैं कि हमारी एवरेज अटेंशन स्पैन अब सिर्फ 8 सेकंड्स है, यानी एक गोल्ड फिश से भी कम। हर दिन हम इतनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं जितनी 1986 में एक इंसान पूरे साल में करता था। नो वंडर हम थके हुए, एंग्शियस और स्कैटर्ड महसूस करते हैं। और इसका असर सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर नहीं, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप्स और इमोशनल डेप्थ सब पर होता है। द बिगेस्ट थीफ ऑफ योर फोकस, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स आज की अटेंशन क्राइसिस के सबसे बड़े कल्प्रिट है। हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रोल, हर पिंग, ये सब डिजाइंड है आपको एडिक्टेड बनाने के लिए। रिसर्च कहता है एक बार डिस्ट्रैक्शन आने के बाद वापस फोकस में लौटने में एवरेज 23 मिनट लगते हैं। ऑटो प्ले और एंडलेस स्क्रॉल सिर्फ आपका ध्यान नहीं खींचते, ये आपके दिमाग की आदतें भी बदल देते हैं। हर बार जब आप स्वाइप या क्लिक करते हैं तो आपके ब्रेन को एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है, जिसे डोपामिन कहते हैं। ये डोपामिन आपको अच्छा फील कराता है, जैसे एक मिनी हाई। पर दिक्कत तब होती है जब आपका दिमाग बार बार उसी रिवॉर्ड की उम्मीद करने लगता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन इस तेज स्टिमुलेशन का एडिक्ट बन जाता है, और फिर नॉर्मल चीजें जैसे किताब पढ़ना या शांत बैठना बोरिंग लगने लगती हैं। योर डिस्ट्रैक्शन इज नॉट योर फेलियर, इट्स द प्रोडक्ट ऑफ $1 ट्रिलियन अटेंशन इकोनॉमी। कल्चर वर्सेस फोकस। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मल्टीटास्किंग एक टैलेंट बन गया है। जैसे अगर आप हर वक्त बिजी नहीं हैं तो आप पीछे हैं। हर कोई हर पल अवेलेबल रहना चाहता है। ईमेल्स, डीएम्स, नोटिफिकेशंस, कोई बाउंड्रीज ही नहीं बची। ऑफिस कल्चर, रिमोट वर्क और ओपन वर्क स्पेसेस ने डिस्ट्रैक्शंस को नॉर्मल बना दिया है। टिकटॉक, रील्स और बाइट साइज्ड कंटेंट ने हमारी अटेंशन स्पैन को इतना छोटा कर दिया है कि अब पेशेंस और डेप्थ को लोग वीकनेस मानते हैं। वी आर लिविंग इन अ कल्चर दैट रिवॉर्ड्स स्पीड, नॉट डेप्थ। व्हाट इज रियल फोकस? फोकस का मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को हटाना नहीं है। फोकस का मतलब है खुद को पूरी तरह उस एक काम में समर्पित करना जो आपके लिए मायने रखता है। जब आप किसी की बात पूरे दिल से सुनते हैं, जब आप कुछ बनाते हैं सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं, बल्कि उस प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए, जब आपका माइंड गहराई से सोचता है बिना हर 5 सेकंड में किसी और थॉट की तरफ भागे, तभी मिलता है वो रेयर और डीप सेटिस्फैक्शन जो बाहर की दुनिया नहीं दे सकती। डीप वर्क ही असली सेटिस्फैक्शन और अचीवमेंट देता है। अब बात करते हैं कुछ बेहद प्रैक्टिकल और पावरफुल स्ट्रैटेजीज जो आपकी अटेंशन को रिक्लेम करने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। हर दिन सिर्फ 5-10 मिनट अपने सांसों पर ध्यान देने से आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्शंस को रेजिस्ट करना सीखता है। ये टेक्निक आपके अंदर मेंटल काम और क्लैरिटी लाती है। दूसरी टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करें और हर ब्लॉक में सिर्फ एक काम करें। उस समय फोन, सोशल मीडिया सब बंद, ताकि आप पूरी तरह उस टास्क से जुड़ सकें। फिर आता है डिजिटल डिटॉक्स। दिन में कुछ घंटे पूरी तरह टेक फ्री बिताएं। आप चाहें तो नो स्क्रीन मॉर्निंग्स या ऑफलाइन संडेज जैसे सिंपल रिचुअल्स अपना सकते हैं जो आपकी मेंटल एनर्जी को रिचार्ज करते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें। वर्क डेस्क को क्लीन रखें, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स लगाएं और एक ऐसा स्पेस बनाएं जहां आप डीप वर्क कर सकें बिना किसी कांस्टेंट इंटरप्शन के। और आखिर में एंगेज इन फ्लो एक्टिविटीज जैसे पेंटिंग, रीडिंग या नेचर वॉक। कोई भी ऐसा काम जिसमें आप खुद को डुबो दें, ये आपकी अटेंशन मसल को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। इफ यू डोंट रिक्लेम योर फोकस, समवन एल्स विल। अगर आप अपना ध्यान रिक्लेम नहीं करेंगे तो कोई और उसे कैप्चर करके पैसे बनाएगा। आपका अटेंशन एक करेंसी बन चुका है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अब इसी को बेचती हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि हम डिस्ट्रैक्शन की असली कीमत समझें। वो प्राइस जो हम प्रोडक्टिविटी में, पीस में और अपने सपनों से दूर जाकर चुकाते हैं। हमें बाउंड्रीज तय करनी होंगी, ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के माइंड के लिए भी। और सबसे जरूरी,
हमें ऐसी जिंदगी कॉन्शियसली चुननी होगी जहां हम हर पल सिर्फ रिस्पॉन्स ना दे रहे हों। अब वक्त है ऐसी जिंदगी जीने का जहां हर पल ऑटोमेटिक रिएक्शन ना हो, बल्कि थॉटफुल प्रेजेंस हो, खुद के लिए और अपने पर्पस के लिए। अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो आपकी जिंदगी भी बिखरी सी लगेगी। क्लैरिटी तभी आती है जब अटेंशन एंकर्ड हो। आप खुद से पूछिए, क्या आप हर दिन सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं या कॉन्शियसली जी रहे हैं? कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। अपने ध्यान को वापस पाना सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें और किसी ऐसे दोस्त को भेजें जो इस पॉज का हकदार है। सब्सक्राइब कीजिए पेज बाय पेज को, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी समरीज जो आपको असली जिंदगी से मिलाती है। वन पेज एट अ टाइम, लेट्स चेंज आवर स्टोरी।